सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एजुकेशन। मेरा नाम है अभिषेक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1। मैं आपको 2 पार्ट में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं। आज बेसिक मोल्स के बारे में सीखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे अपने टॉपिक के ऊपर में। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। मोल कॉन्सेप्ट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। इसमें आप नया कुछ सीखोगे। अब आपको लगेगा कि आपने तो मोल पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने उतना ही मोल जाना है जितना आपको उस टाइम पे रिक्वायर्ड था। अभी जो मूल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इसमें हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कैसे हम जी एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को करते हैं, नीट के लेवल तक के क्वेश्चंस को करते हैं, वो सीखने वाले हैं। तो देखो, जैसे आपको एलकेजी यूकेजी क्लासेस में सिखाई जाती है ना नई चीज़ों को, उस तरीके से ध्यान रखना कि आप मोल जो भी सीख रहे हो ये आपका बेसिक चैप्टर होगा, जो कि आपको आगे के चैप्टर्स में बहुत हेल्प करने वाला है। इवन आपको क्लास 12 के कंटेंट में बहुत हेल्प करने वाला है। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप मोल कॉन्सेप्ट को, अगर आपको आता भी है तो थोड़ा टाइम के लिए आप ये सोचना, थोड़े से टाइम के लिए, कि आपको कुछ भी नहीं आता है, जो मैं बता रहा हूँ आपको प्रॉपरली वैसे ही सोचना है। ठीक है, सो गाइस टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो मोल कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है और सबसे पहले मैं आपसे यही बात करूंगा कि मोल किसको बोलते हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो वर्ड है मोल, इससे ही डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मोल ना बहुत बड़ा कोई ऐसा चीज़ नहीं है। ठीक है, जैसे आपको मैं बोलता हूँ कि 1 डज़न, अगर मैं कहता हूँ कि 1 डज़न, तो कोई भी चीज़ 1 डज़न मतलब आप क्या समझते हो, 12। अगर मैं आपको 1 डज़न एप्पल लाने बोलूँगा तो भी आप 12 पीस लाओगे। 1 डज़न एप्पल लाने बोलूँगा और बनाना बोलूँगा तो भी आप 12 ही पीस लाओगे। मतलब 1 डज़न इज़ फिक्स विथ 12। उसी तरीके से मोल जो है वो भी एक अमाउंट को बताता है। जैसे डज़न भी क्या बता रहा है, अमाउंट बता रहा है 12, उसी तरीके से आपको मोल भी क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताता है कि कितना सब्सटेंस है कोई चीज़, वो बताएगा मोल। तो अब बात आएगा दिमाग में, सर अमाउंट मतलब क्या? तो हिंदी में तो इसको बोलेंगे ठीक है कि कितना अमाउंट मतलब कितना मात्रा में है, या फिर कितना नंबर में है, या फिर कितना मास में है, या फिर कितना वॉल्यूम में है। तो जनरली जो ये मोल वर्ड है ये ऐसे पार्टिकल्स के लिए, ऐसे सब्सटेंस के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत छोटे हैं, जिनको अपने नेचुरली हम जिनको देख नहीं सकते, या फिर बहुत छोटे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। बिकॉज मोल जो है एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, ये जो है वेरी बिग नंबर के टर्म में अगर हम बात करेंगे तो सारा कुछ आप देखोगे। तो बोलने का मतलब क्या है, मोल एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, या फिर फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलना चाहिए, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम नापते हैं, कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। मतलब हमें अल्टीमेटली मोल क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताता है। अब क्वेश्चन आएगा, सर क्या अमाउंट? तो अमाउंट देखो, अमाउंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, अमाउंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मास, और थर्ड अमाउंट जो हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास में 4 एप्पल्स हैं, मैंगोज़ हैं, तो ये क्या एक नंबर है, और नंबर एक अमाउंट को ही बता रहा है कि 4 पीस है मेरे पास में। मैंने बोला कि मेरे पास में 3 kg शुगर है, तो वो मास को बता रहा है, शुगर भी एक अमाउंट ही बता रहा है, शुगर का एक अमाउंट बता रहा है, दैट इज़ 3 kg। मैंने बोला मेरे पास में 2 लीटर दूध पड़ा हुआ है, तो वॉल्यूम को बता रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो है वॉल्यूम, चाहे मास चाहे नंबर, वो बता किस चीज़ को रहा है, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बता रहा है। तो अल्टीमेटली बात आप ये समझो कि मोल किस चीज़ को बताता है, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताता है। तो जैसे आपको 1 डज़न का मतलब 12 पता है, तो आपसे मैं अगर पूछता हूँ कि 5 डज़न मतलब कितना होगा, तो आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, 5 इंटू 12 कर दोगे, दैट कम्स टू 60। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं आपको 1 मोल का हिसाब किताब बता दूँ कि देखो भाई 1 मोल में इतना इतना होता है, नंबर के टर्म में क्या होगा, मास के टर्म में क्या होगा, वॉल्यूम के टर्म में क्या होगा, तो अब आराम से अगर 1 मोल का डेटा अगर आपको पता है तो आप कितने ही मोल के लिए भी निकाल लोगे। आप समझ रहे हो आप? तो मोल मीन्स क्या हुआ, वापस से आप एक बार देखिए, मोल मीन्स क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और जो अमाउंट होता है वो नंबर के टर्म में, मास के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में कैलकुलेट किया जाता है इन केमिस्ट्री। अगर हम बात करें तो अगर मोल और भी आप आदमी, आप बोलोगे 1 मोल आदमी, इंसान, जानवर, तो हाँ हो सकता है वो चीज़, 1 मोल कोई भी चीज़ हो सकता है, दैट इज़ अमाउंट। ठीक है, अब देखो, अब बात आता है सर ये सब्सटेंस क्या क्या होंगे। तो मैंने क्या बोला आपको, सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम जनरली देख नहीं पाते, काउंट करने में परेशानी होती है, जैसे एटम्स। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, और क्या हो सकते हैं, आयंस, और भाई इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये सारे क्या बता रहे हैं अपने को, ये छोटे छोटे सब्सटेंस हैं जिनको हम काउंट जनरली नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए, और छोटे छोटे होते हैं, तो अगर मान लो मेरे पास में थोड़ा सा भी अमाउंट होगा इनका तो बहुत ज़्यादा होंगे नंबर्स में, तो इनको काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो प्रॉपर्टी, या फिर हम कह सकते हैं जो यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ मोल। तो अल्टीमेटली मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिस्कस कर रहा है, ये बात यहाँ पे आप समझ गए होंगे।
अब जो मोल होता है यानी जो अमाउंट होता है वो 3 टर्म में, नंबर के टर्म में, मास के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम बात करते हैं कोई भी चीज़ 1 मोल कितना होगा, ठीक है, 1 मोल जो होता है नंबर के टर्म में, कोई भी चीज़ 1 मोल नंबर के टर्म में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। कोई भी चीज़ 1 मोल अगर होता है तो वो इतने ही होंगे नंबर के टर्म में। मास के टर्म में वही चीज़ होगा मोलर मास, मोलर मास बताऊंगा, सारे एग्जांपल करेंगे। और जो वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ध्यान रखना, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं इट इज़ ओनली वैलिड फॉर गैस, मतलब सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, किसी मेटल के लिए आप वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट मोल का नहीं लगाते हैं। तो मैंने जो 22.4 लिखा, कोई भी चीज़ 1 मोल 22.4 लीटर होगा, ये सिर्फ कौन होगा, गैस होगा। और गैसेस के लिए 2 कंडीशन हम लेते हैं, एक होता है STP दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और दूसरा होता है NTP दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम लोग जो 22.4 लिखते हैं दैट इज एट STP कंडीशन, स्टैंडर्ड, और यही माना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे NTP पे तो आप 22 पॉइंट इसको 7 लीटर्स बोलोगे, दैट इज मतलब MCQ अगर आपको टिक लगाना हो। न्यूमेरिकल के लिए आप टेंशन नहीं लो, आप हमेशा 22.4 यूज़ करो, आपका आंसर करेक्ट ही माना जाएगा। ठीक है, तो अब समझो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23। In terms of mass, it is equal to molar mass, and in terms of volume, it is equal to 22.4 लीटर्स। ये 1 मोल का हिसाब किताब है। तो अगर मान लो मैं आपको 2 मोल बोलूँगा तो 2 इंटू एनी नंबर कर देना, जो भी मास के टर्म में देगा, वॉल्यूम के टर्म में देगा, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो ये तो देखो मैंने आपको एकदम नॉर्मल सा चीज़ बताया कि 1 मोल मतलब कितना। अब थोड़ा सा बात करते हैं सर ये सारी चीज़ें आई कैसे, डेफिनेशन क्या है मोल का, उस पर बात कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल साइड पे जाएंगे। तो ये मैंने आपको न्यूमेरिकल नहीं, जस्ट मैंने आपको बता दिया कि 1 मोल मीन्स क्या। अब इसके जाते हैं थोड़ा सा अंदर, यानी पहले डेफिनेशन जानेंगे, फिर उसके बाद में इसके और कंटेंट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर जब बारी आता है डिफाइन करने का मोल क्या है, तो मैं प्रॉपर इस डेफिनेशन को लिखूंगा। ठीक है, आप ध्यान देना, मोल क्या है, मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल क्या है, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है दैट has as many particles, particles मतलब क्या, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आप जो भी बोल सकते हो। तो मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज मेनी पार्टिकल्स दैट आर present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। मतलब 1 मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं 12 ग्राम कार्बन 12 में। अब ये कार्बन 12 क्या है, कार्बन 12 इज द आइसोटोप ऑफ कार्बन। देखो, कार्बन जो है वो C12 भी होता है नेचर में, C13 भी होता है और C14 भी होता है। मतलब मास कार्बन 12 वाला भी प्रेजेंट होता है, 13 भी प्रेजेंट होता है, 14 भी। हमने किसको कंसीडर किया है, C12 को, इसलिए मैंने यहाँ पे कार्बन 12 लिखा है। तो देखो, ये जो सारा डेफिनेशन है ना, किसने दिया है, कंप्लीट ये आया है एवोगैड्रो से। ठीक है, ये जो नंबर्स वगैरह जो हम बात करेंगे ये किसने दिया है, एवोगैड्रो ने। तो एवोगैड्रो ने बोला कि मोल एक ऐसा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, जो कि 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल्स, मतलब कार्बन के जितने एटम्स होते हैं उतने ही पार्टिकल्स को हम 1 मोल बोलेंगे। मतलब इन्होंने टर्म्स ऑफ नंबर बात करा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि टोटल मास, अब ऑब्वियस आप नॉर्मल सोच के देखो, मेरे पास में 20 मैंगोज हैं, एकदम नॉर्मल सा बात। ठीक है, एक का मास 1 किलो है, तो टोटल मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये 20 किलोज। मतलब टोटल मास में 1 के मास से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ मैंगोज पता लग जाएगा ना। टोटल मास 20 kg है, एक आम का मास 1 kg है, डिवाइड करेंगे तो टोटल 20 मैंगोज निकल गया। तो वही बात है कि टोटल मास जो बनेगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, दैट इज इक्वल टू x। मुझे नहीं पता कितना एटम है उसमें, लेकिन एक एटम का मास पता है, मतलब मास ऑफ 1 एटम। मतलब जो टोटल मास होगा वो कितना होगा, एक एटम का जो मास होगा उसमें जितने एटम्स होंगे सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास निकल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे x निकालना है, मतलब कितने एटम्स होंगे। तो x इक्वल टू क्या हो गया, टोटल मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय
मास ऑफ वन एटम। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन बहुत इजी है। ठीक है, अब देखो टोटल मास इन्होंने कितना यूज़ किया, 12 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ वन कार्बन, वन एटम, मतलब किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, सारा कार्बन को लेके किया है। तो टोटल मास ऑफ द कार्बन कितना यूज़ किया गया था, 12। और मास ऑफ वन कार्बन एटम हमें पता है, वन कार्बन एटम हमें पता है कितना होता है, 1.99 इंटू 10 की पावर, नंबर और भी बड़ा है लेकिन मतलब नहीं है उससे हमें। ठीक है, 10 की पावर -23 ग्राम। ठीक है, अब देखो ये यूनिट, चलो ग्राम हटाया हम लोगों ने। देखो ये अगर 1.99 नहीं होकर 2 होता तो ये 6 आता, लेकिन थोड़ा सा छोटा है तो ये कितना आ जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। मतलब ये नंबर जो है ना वो कार्बन एटम्स का आ गया। मतलब 12 ग्राम कार्बन में कितने सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स। ठीक है, और इसी नंबर को एवोगैड्रो ने कैलकुलेट किया। इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है इसको, एन नंबर के लिए हो गया और उसके बेस में लिख देते हैं ए, दैट रिप्रेजेंट्स एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर क्या है, वो नंबर है जो कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर में जितने कार्बन एटम्स होते हैं, और इसी को एवोगैड्रो ने 1 मोल डिफाइन कर दिया। मतलब नंबर के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो 1 मोल मीन्स क्या, जस्ट अ सेकेंड, यस। ठीक है, मतलब अगर हम बात करते हैं नंबर के टर्म में, ये सीट नंबर 2 है। ठीक है, अच्छा, तो मतलब अल्टीमेटली 1 मोल एवोगैड्रो ने क्या डिसाइड किया कि 1 मोल जो होगा नंबर के टर्म में कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर बात, इतने होंगे पार्टिकल्स, मतलब 1 मोल का यही हिसाब किताब लगता है। क्लियर, अच्छा अब बात करते हैं, सर ये तो 1 मोल हम लोगों ने सीख लिया, समझ गए। यहाँ पे चीज़ याद रखने वाली क्या है, मास ऑफ वन कार्बन एटम। ये अब सीधा सीधी याद रखोगे। एक कार्बन एटम का हमने मास कितना यूज़ किया, 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। सो दिस इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम। क्लियर, तो ये बड़ा इजी सा कैलकुलेशन था जिसको एवोगैड्रो ने किया। लेकिन कभी मोल, अभी ऑब्वियस है हम क्लास 9 तक 10 तक यही जानते थे मोल के बारे में कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इन 10 की पावर 23। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को जो मोल है वो तीनों टर्म में पढ़ना है। मतलब मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मतलब मोल जो है वो 3 टर्म में पढ़ोगे। ठीक है, मोल्स आर कैलकुलेटेड इन 3 टर्म्स। पहला है मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर के टर्म में। दूसरा मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, थर्ड मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। लेकिन हमें पता है वॉल्यूम वाला जो है वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर गैसेस। ये मैंने पहले भी आपको बात करा है। तो अभी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। क्लियर, तो हेडिंग डालिएगा कॉपी में, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। मैं इसको मिटा दूँ क्या, यहाँ पे आप इसको पॉज कर लो, यहाँ पे ये तीनों चीज़ें लिख लो, मैं यहाँ पे इसको मिटा के यहीं पे बातें करूँगा। ठीक है, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो देखो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एकदम सिंपल सा बात है, इतने पार्टिकल्स होंगे नंबर के टर्म में। जब भी कोई आपसे 1 मोल पूछे तो इतने पार्टिकल्स बोलना है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर, मैंने बोला 1 मोल सोडियम यानी, तो क्या बोलोगे, 1 मोल ऑफ सोडियम है मेरे पास, मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब क्या लिखें इसके आगे, अब बताओ सोडियम जो है वो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि मॉलिक्यूल। सोडियम तो Na की तरह ही रहता है, Na2 कभी नहीं बनाता, Na3 कभी नहीं बनाता। इट मीन्स इट इज़ एन एटम, सिंगल है। तुम क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम मीन्स इतने 6.022 इन 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम।
ठीक है। उस तरीके से यही चीज़ अगर 2 मोल होता, 2 मोल्स ऑफ सोडियम होता, तो हम इसको क्या बोलते, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, यानी अल्टीमेटली इसको बोलने का मतलब क्या है, 1 मोल का आपको हिसाब पता लग गया तो कितना भी मोल आपसे इन टर्म्स ऑफ नंबर पूछ लिया जाए, आप बहुत सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने एटम पे बता दिया। उसी तरीके मान लो कि ऐसा होता 2 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो क्या लिखते हैं इसमें, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो इसके आगे क्या लिखना है, H2O क्या होता है, एटम होता है कि मॉलिक्यूल होता है, इट इज़ मॉलिक्यूल, तो क्या लिखोगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। मतलब जो एटम में एग्जिस्ट करता है उसके आगे एटम्स ऑफ H मतलब बोलोगे, और जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है उनके आगे हमें बोलना होगा मॉलिक्यूल्स। एकदम क्लियर बात। जो आयंस होंगे उनके लिए आयंस बोल दो, जैसे मान लो कि 3 मोल्स ऑफ SO4 2- ये एक सल्फेट आयन है, जिसके लिए क्या बोलोगे 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ SO4 2। इतने आयंस होंगे। अब ये काउंट कर लो, इसको काउंट करके आराम से लिख पाओगे। ठीक है, जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 18.06 इंटू 10⁻23, और अगर साइंटिफिक नोटेशन में अगर जाओ इसी नंबर को कैसे लिख सकते हैं 1.8066 इंटू 10⁻24 आयंस। इतने आयंस होंगे। पसंद में आ रहा है? तो बोलने का मतलब क्या है, अगर एटम हो तो उसके आगे आप एटम बोला करो, मॉलिक्यूल्स हो तो उसके आगे आप मॉलिक्यूल बोला करो, और अगर आपके पास में अगर मतलब आयन है तो उसके सामने आप क्या बोलोगे, आयन बोलोगे। ठीक है, तो ये 1 मोल का हिसाब किताब हो गया। अब मान लो कि अगर आपको कैलकुलेशन दे देता है कि मोल्स कैलकुलेट करो, ठीक है, तो सिंपल सा बात है, मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक आप ये आपको मैंने नहीं बताया, मोल्स को हम कैलकुलेट करते हैं स्मॉल लेटर n से। तो n जब भी कैलकुलेट करना हो यानी मोल्स, सीधा सीधी क्या करोगे, जो नंबर आपको देता है उसको आप रख दोगे ऊपर, यानी गिवन नंबर को आप रख देना है ऊपर साइड पे, और डिवाइड कर देना है आपको किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 के साथ में, और जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज़ योर मोल्स। मतलब हम मोल कैलकुलेट करते हैं इस वाले फॉर्मूला से, और ये जो मैंने लिखा है दैट इज़ 1 मोल का हिसाब किताब। ये जो लिखा है आपका मतलब कैसे मोल्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में n क्या होता है, मास यानी W बाई मैंने गलत बोल दिया, नंबर के टर्म में भी पढ़ रहा है ना। n क्या होता है, मतलब आपको जो नंबर देगा वो लिख देना है ऊपर में, ठीक है, और डिवाइड किससे कर देना है, एवोगैड्रोस नंबर से। तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है कि मोल्स नंबर तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर बात। जैसे मान लो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, एकदम नंबर के टर्म में ही ले लेते हैं, क्वेश्चन एक कर लेंगे। अभी आपने इसको लिख लिया, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अब जैसे है फाइंड मोल्स। क्वेश्चन आ रहा है 12.044 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, इतने सोडियम के एटम्स हैं, बताओ कितने मोल्स होंगे। तो मोल्स के लिए n के लिए क्या करना है, जो नंबर दिया जाए उसको ऊपर रख दो, 12.044 इंटू 10⁻25 रख दिया, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर के 6.022 इंटू 10⁻23। कितना आ गया, देखो ये 100 बचेगा ऊपर में, 10⁻2 है यानी 100 बच गया, और यहाँ पे क्या बचता है ये 2, तो कितना हो गया 200। कितना हो गया हमारा आंसर, 200 मोल्स। इतना होगा, मतलब इतने एटम्स अगर सोडियम के होंगे तो 200 मोल्स ऑफ, आप सीधा सीधा प्रॉपर लिख लो आगे, मोल्स ऑफ सोडियम होगा। क्लियर। उस तरीके से मान लो कोई नंबर देता है, एक और एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज 3.011 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स है, तो n इज इक्वल टू जो नंबर दिया जाए 3.011 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। कितना हो गया ये तो 2 बार में चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻1। ठीक है, यानी कितना बचा 1/2
इंटू 10⁻⁻1 यानी 1/20 है, तो इसको मैं सीधे 1/2 क्या लिखूँगा, 0.5 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज इक्वल टू 0.05 मोल्स, मतलब इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इट इज़ वेरी सिंपल, मतलब मोल जब भी कैलकुलेट करना हो तो जो नंबर दिया जाए डिवाइड कर दो एवोगैड्रोस नंबर से। क्लियर। एक तीसरा फॉर्मेट हो सकता है, अभी मोल्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, अभी अपने को कैलकुलेट करना होगा। जैसे मान लो कि क्वेश्चन होता है कैलकुलेट नंबर, ठीक है, जैसे 3 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। क्या क्या कैलकुलेट करना है, एटम बताओ इसके अंदर में, ठीक है। दूसरा H2O मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये बताओ, ठीक है। तो देखो H2O क्या है, एक ऑलरेडी मॉलिक्यूल ही है ना, तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूल काउंट कर लो, फिर मॉलिक्यूल्स आप एटम निकाल लेना, ठीक है। तो क्या करना होगा इसमें, देखो सिंपल से आप क्या लिखोगे, 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू, चलो Na के टर्म में लिख देता हूँ, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होगा। तो 1 मोल में इतना, तो 3 मोल में कितना हो जाएगा, 3 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, 3 Na होगा ना। तो इस 3 Na को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो तो 3 Na को अगर लिख दें प्रॉपर नंबर के टर्म में, तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इतने अपने पास में H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। अब बताओ 1 मॉलिक्यूल, मतलब अपने को पहला मॉलिक्यूल वाला ये जो निकालना था ना कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के, वो हमने निकाल दिया 18.06 × 10⁻23, ठीक है। अच्छा 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना, कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में। तो अब देखो एक H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम, तो कितना हो गया, 3 एटम्स। 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम्स, तो मॉलिक्यूल्स हैं कितने, इतने सारे हैं ना। तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतना ही हो जाएगा। मतलब इतने मॉलिक्यूल्स तुमने कैलकुलेट कर लिया, ये निकालना था। अब जब तुमने मॉलिक्यूल निकाल लिया तो एटम्स कैसे निकालोगे, एक मॉलिक्यूल में देख लो कितने एटम्स, तो 3 एटम, तो इतने एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना, इतना इंटू 3 कर दिया हमने। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने निकाल लिया मोल्स, और मतलब मोल्स से तो सॉरी हम लोगों ने इससे आगे क्या निकाल लिया, जस्ट अ सेकेंड, हम लोगों ने इसे कैलकुलेट कर लिया कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कैलकुलेशंस दिए जाते हैं। तो अभी क्या है कि मैं आपको इस स्लाइड के एंड पे तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मुझे ऐड करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ऐप में अपडेट कर दे रहा हूँ। आप ऐप के अंदर में जाइए, आपको चैप्टर वाइज मैंने मास्टर दी एनसीईआरटी दे रखा है उसमें, तो आप चैप्टर ओपन कीजिए, आपको जो बेसिक मोल्स के कैलकुलेशंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पर आप जाके अटैम्प्ट करो, मज़ा आएगा ऐसे क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला पढ़ा मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। सेकेंड होता है मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। तो मोल इन टर्म्स ऑफ मास क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अगर ये नहीं बोलना चाह रहे हो, टफ लग रहा है, तो इसको आप बोल दो एटॉमिक, अगर एटम है तो एटॉमिक, और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। मतलब जो भी है आप मास किस में रखोगे, ग्राम में रखोगे, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हम जब भी मास यूज़ करेंगे तो ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 मोल सोडियम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। 1 मोल H2O, मैंने H2O बोला, तो H2O कितना होता है मास, 18 ग्राम। मतलब आपको यूनिट क्या लगाना है, ग्राम लगाना है। उस तरीके से 1 मोल ऑफ, मैंने बोला अमोनिया, तो कितना हो जाएगा, 17 ग्राम। तो जो भी आप यूनिट तो ग्राम यूज़ करोगे, और अल्टीमेटली इसी मास को, मतलब मोलर मास मीन्स क्या, मोल से ही बना है मोलर, एक मोल का जो मास होता है उसको हम लोग मोलर मास बोलते हैं, और वही मोलर मास मतलब
क्या हो गया, जो भी आप एटॉमिक मास लिखना, जो भी आप मॉलिकुलर मास लिखना, उसका बस यूनिट आप क्या कर देना, ग्राम कर देना, दैट इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। जो भी सब्सटेंस आपसे पूछा जाएगा उसका मोलर मास उसका 1 मोल के बराबर होगा। मतलब 1 मोल सोडियम मतलब 23 ग्राम, 1 मोल H2O मतलब 18 ग्राम, 1 मोल NH3 मतलब यानी अमोनिया मतलब 17 ग्राम। आई होप जो आपको जो मोल वाला बात है समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आप मोल्स कैलकुलेट कर दो, तो ऑब्वियस है, सिंपल सा बात है कि अगर आपको मोल कैलकुलेट करने दिया जाए तो नंबर के टर्म में पूछता तो क्या करते थे, गिवन नंबर। तो जो मास देकर पूछेगा तो आपको लिखना है गिवन मास, ठीक है। उधर पे आप गिवन नंबर को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करते थे, यहाँ पे आपको नंबर को किससे मास को किससे डिवाइड कर देना है, जस्ट अ सेकेंड, आपको डिवाइड कर देना है मोलर मास से। मतलब गिवन मास बाई मोलर आपका मोल्स बता देगा। मोल कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला हो गया तो आपको मास देकर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो बच्चे ना ये याद रखते हैं मोल्स कैसे निकलता है, गिवन मास बाई मोलर मास। कई बार ये भूल जाते हैं कि अगर मास निकालना हो तो मोलर मास इंटू मोल भी करोगे तो वो भी आपका मास निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन 1-2 देख लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है। क्वेश्चन देखोगे मेरे पास में क्वेश्चन है 4 मोल ऑफ NH3, ठीक है। 4 मोल NH3 का प्रेजेंट है, बताओ कितना मास होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, मास निकालना है जो कि गिवन मास है, उसमें डिवाइड करो मोलर मास से तो क्या निकलता है, मोल्स निकल जाता है। तो अभी अपने पास में 4 मोल, डायरेक्ट ये N दे रहा है और अमोनिया का मोलर मास तुमको पता है, तो मास नहीं निकाल सकते, मतलब गिवन मास नहीं निकाल सकते, निकल जाएगा। यानी कैसे लिखोगे, मास यानी गिवन मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास, उसी फॉर्मूले से लिखा है जो ऊपर में है ना अपने पास में, इसे बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया, मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू मोल्स। तो मोल्स कितना दिया है 4 और मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना होता है 17, तो कितना हो गया 68 ग्राम्स, यानी 68 ग्राम्स हो जाएगा अपने पास में 4 मोल ऑफ अमोनिया का मतलब। क्लियर है। अच्छा उसी तरीके से मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे एक और दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है 0.25 मोल्स ऑफ हीलियम, ठीक है। तो अगेन वही बात, मास इज इक्वल टू इसके मोल्स कितने दिए हैं 0.25 यानी 1/4 इनटू व्हाट इज द मास, 4 होता है हीलियम के लिए तो कितना हो गया 1 ग्राम। तो इसमें 1 ग्राम मतलब हीलियम रहेगा तो अपने पास में 0.25 मोल बनाएगा। क्लियर। अब मान लो कि मोल कैलकुलेट करने देते हैं, जैसे बोलता है 46 ग्राम ऑफ सोडियम, इसमें मोल्स बताओ कितना होगा, मोल्स कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो क्या करोगे, जो गिवन मास रहेगा, हमने क्या पढ़ा, जो गिवन मास रहेगा उसमें उसके एटॉमिक या फिर मोलर मतलब मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास 46, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, कितना हो गया ये 2 मोल्स। तो ऑब्वियस सोच के देखो ना आप, 1 मोल सोडियम 23 ग्राम का होता है तो 2 ग्राम 46 ग्राम का, 2 मोल 46 ग्राम का नहीं होगा ऑब्वियस। तो इस तरीके से हम मोल्स को कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो मतलब मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर ये और मास समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड सेगमेंट पे, दैट इज मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। थर्ड है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, पहले बोला है ओनली वैलिड फॉर गैस, ये बात ध्यान रखना। तो जब भी हम मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात करते हैं तो कोई भी गैस 1 मोल अगर होगा तो सीधा सीधी एसटी पे उसको कितना बोलना है 22.4 लीटर, ठीक है। लेकिन कंडीशन में मैंने क्या बोला एसटीपी, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो देखो अब मैंने बोला कि 1 मोल अमोनिया ही बोल देते हैं NH3, तो कोई सा भी गैस हो, अमोनिया से गैस तो कोई सा भी गैस होगा 22.4 लीटर ही होगा। अगर मान लो 1 मोल मैंने लेट सपोज ऑक्सीजन बोला होता तो ये भी कितना होगा 22.4 लीटर होगा। तो उसी तरीके से मान लो मैं 3 मोल ऑफ कहता N2 तो कितना बोलोगे सर 3 इंटू 22.4 के लिए, 1 मोल में तो 22.4 होता, 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा ये 3 से मल्टीप्लाई 67.2 लीटर्स। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम करते हैं। तो ये आपने 1 मोल से 2 मोल से 3 मोल से ऐसे कैलकुलेट किया। मोल्स कैसे निकालोगे, अगर वॉल्यूम देके क्वेश्चन दिया जाए तो वहाँ पे आप मास रखते थे, तो इधर पे अगर वॉल्यूम दिया रहेगा तो गिवन वॉल्यूम ऊपर रख दोगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना गिवन वॉल्यूम हमेशा किस में लेना, लीटर में, और डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर्स के लिए। कैलकुलेशन हमेशा सेम यूनिट में करते हैं ना, तो नीचे 22.4 लीटर है तो ऊपर में भी आपको यूनिट क्या रखना है लीटर। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाओगे मोल इन टर्म्स ऑफ
वॉल्यूम। तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि आप मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर के टर्म में, फिर सिखाया मास के टर्म में, फिर सिखाया आपको वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है। अब आपको एकदम लास्ट चीज़ मैं सिखाऊंगा कि मान लो कि जैसे आपसे पूछते कि 46 ग्राम सोडियम है, लेकिन इस बार आपसे ये नहीं पूछ रहा कितने मोल्स, ये पूछ रहा है कितने एटम्स ऑफ सोडियम होंगे। एटम्स ऑफ सोडियम, 46 ग्राम सोडियम है तो कुछ ना कुछ तो एटम होगा उसका, कितने एटम्स होंगे। तो ये वाला कन्वर्जन आपको मास देकर किस में गया है, नंबर्स में गया ना, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है नंबर में। तो हमसे जब मास देकर नंबर पूछे, ठीक है, या फिर नंबर दे के वॉल्यूम पूछे, मतलब इन तीनों में जब भी आपस में कन्वर्जन दिया जाए तो हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इनका कन्वर्जन बहुत ईजी है, ठीक है। अब ये कैसे करना है इसको देखते हैं, और यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, द इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ मैं बना रहा हूँ, देखो आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मास देकर नंबर निकालने बोल देगा, नंबर देकर वॉल्यूम निकालने बोल देगा, ठीक है, या फिर वॉल्यूम देके मास निकालने बोल देगा। तो अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है, आपको कुछ भी कैलकुलेट करना हो, मास से नंबर, मास से वॉल्यूम, वॉल्यूम से नंबर, वॉल्यूम से मास, कुछ भी, आपको एक ही रास्ता है। सबसे पहले उसका क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा सब, उसके लिए आपको मोल, मोल के बिना कुछ नहीं होना है। मतलब सबसे पहले आप किसी चीज़ से किधर आओगे, मोल की तरफ आओगे। तो मान लो हम लोगों ने अभी देखा है, नंबर दे के मोल पूछे तो क्या करना होता है, मतलब ये स्टेप में क्या करोगे, डिवाइड कर देते हैं हम किससे, एवोगैड्रो नंबर से, जो नंबर दिया जाता है उसमें डिवाइड कर देते हैं, एवोगैड्रो नंबर से क्या निकल जाता है, मोल्स। तो अगर मुझे इस रास्ते जाना हो उल्टा तो क्या करोगे, अगर आपने इधर डिवाइड किया तो इधर मल्टीप्लाई बाय कर देना है, मतलब आपके से मोल पता है तो बस आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको वॉल्यूम दे के, अगर मैं आपको वॉल्यूम दे के पूछता हूँ कि मोल निकालो, तो क्या करते थे आप, डिवाइड कर देते थे किससे, 22.4 लीटर से, ठीक है। तो उल्टा स्टेप में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 22.4 से। मतलब आपको अगर मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है, जैसे एक मोल दिया हुआ है तो उसमें एक में 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 22.4 लीटर हो जाएगा। उस तरीके से 2 मोल दिया रहेगा तो 2 इंटू 22.4 कर दोगे, टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। मतलब आपको एरो फॉलो करना है। अब आता है अगर आपको मान लीजिए कि मास दे के मोल निकालना हो, तो मास दे के मोल कैसे निकलता था, फिर अगेन हम 2 एरोस पे बात कर लेते हैं। एक डायरेक्शन क्या होगा अपने पास में, इधर जाने का, एक डायरेक्शन होगा इधर जाने का। तो अगर मास दे के मोल पूछा तो डिवाइडेड बाई किससे करते हो आप, मोलर मास, मोलर मास से डिवाइड करते हो। तो अगर इधर जाना हो तो मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, समझ में आया। तो ये एक ट्रैक है, मतलब मान लो कि अगर मास दे के वॉल्यूम पूछे तो क्या करना, आप इसके ट्रैक को फॉलो करो। मास से पहले मोल निकालो, कैसे, जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन है 46 ग्राम सोडियम में, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मास से मोल निकाल लेंगे। तो मोल कितना हो गया, देखो कैसे निकालना है, जो मास दिया जाए यानी 46 उसमें डिवाइड कर देंगे मोलर मास से यानी 23, कितना हो गया 2 मोल्स। तो हम यहाँ तक पहुँच गए ना, 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने मोल्स हो गए, 2 मोल्स। अब जब मोल्स आ जाएगा तो मोल से हम लोग को क्या निकालना है, नंबर निकालना है ना, हम वॉल्यूम की तरफ नहीं जा रहे हैं, नंबर हमसे पूछा गया था। तो इधर नंबर की तरफ जाने के लिए ये वाला ट्रैक फॉलो करना है। मोल जो आया है उसमें Na से मल्टीप्लाई, तो आपका नंबर निकल जाएगा। तो कितना हो गया एटम्स, 2 मोल इंटू Na, यानी कितने हो जाएंगे उसमें 2 Na एटम्स, यानी 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो इतने एटम्स ऑफ सोडियम हो गए। तो इस तरीके से ना हम क्या करते हैं, मोल्स को आपस में इंटर कन्वर्ट करते हैं। सो क्लास, आई डोंट नो आपको मेरे लेक्चर्स स्लो लग रहे हैं, फास्ट लग रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर। ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो जा रहा हूँ तो भी फास्ट कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है बहुत फास्ट जा रहे हैं तो आपके उसमें ऑप्शन है, थोड़ा सा आप इसको स्लो करके देख लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए। अभी मैंने आप बोलोगे सर आपने मोल पढ़ा दिया क्या, नहीं, अभी हम लोगों ने सिर्फ ये बात किया है कि एक मोल मतलब कितना, और दूसरा चीज़ कि अगर हमें मोल कैलकुलेट करना हुआ तो क्या करेंगे। और लास्ट हम लोगों ने अभी जो इस स्लाइड पे देखा है आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो उसको आप नोट्स में अच्छे से कॉपी में बना लेना।
तो अल्टीमेटली मैं आपको आज के क्लास के लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ और इसके अंदर बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और एक फाइनल एक मोल के लिए बना देता हूँ। तो देखो, हम लोगों ने पढ़ा था मोल 3 टर्म में पढ़ा, नंबर, फिर हम लोगों ने पढ़ा मास, फिर हम लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम, 3 टर्म में पढ़ा है। तो अब देखो 1 मोल का हिसाब हम लोगों ने याद किया सब में। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, जो भी होगा 1 मोल में इतना ही होगा। मास के टर्म में हमने सीधा क्या बोला, वो हो जाएगा मोलर मास पर, जिसके बारे में आप बात कर रहे होगे। और वॉल्यूम के टर्म में हो जाएगा, जो कि ओनली गैसेस के लिए वैलिड है, 22.4 लीटर। ये हम लोगों ने 1 मोल के हिसाब पढ़ा, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। लेकिन अगर आपको मोल कैलकुलेट करना हो तो क्या करना है, नंबर दिया रहे उसको ऊपर गिवन नंबर डिवाइडेड बाई एन, यानी एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो अगर नंबर देके क्वेश्चन पूछ रहा है तो मोल्स ऐसे कैलकुलेट कर लेना। मास देके पूछ, गिवन मास यानी मास ऊपर रख दो, उसको किससे डिवाइड कर दो, मोलर मास से, तो अपना क्या निकल जाता है, मोल्स निकल जाएगा। और तीसरा, अगर वॉल्यूम देके क्वेश्चन पूछता है, राइट द गिवन वॉल्यूम, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ध्यान देना है, यहाँ लीटर रखा है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, लीटर रखना पड़ेगा। सो आज की क्लास को मैंने यही कंप्लीट कर दिया है। हमें ये चीज़ आज के क्लास से पता है। कल वाली क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊँ। कल वाली क्लास में आपको सीधी इन टॉपिक्स पे 100% अच्छे से क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो क्लास, आज की क्लास को यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ, एंड करता हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमारे कोर्सेज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 83840176 एंड 72, ठीक है। इससे आपको टीम बात करेगी। और इवन अगर आपको लगता है कि नहीं डाउट्स हैं, सर से बात करना है, मुझसे बात करना है, किसी और टीचर से बात करना है जिनके आप लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो, तो उनसे भी आप बात कर पाओगे इन्हीं नंबर पर। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।